अधिकारी ने हमारी गलती की तो भी हम स्वीकार करेंगे उसको। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने एक मंत्री कोई जाके लाइन थोड़ी ठीक करता है। नहीं, आप लाइन नहीं ठीक करेंगे, सामूहिक जिम्मेदारी तो बनती है, कार्रवाई तो सिर्फ छोटे। वो मैं बोल चुका हूँ पर मैं वही कह रहा हूँ, आप उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? एक रिपोर्टर का काम क्या होता है? जमीन से सच दिखाना, हर अपडेट ईमानदारी से रखना, हर घटना को पारदर्शिता के साथ सामने लाना। लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा है? एक छोटे से शब्द को पकड़ लिया गया है, एक ऐसा शब्द जिसका अपने आप में कोई इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था, और उसी शब्द को राजनीति रंग दिया जा रहा है। उसी पर बहस, उसी पर हेडलाइन, उसी पर वीडियो, उसी से गिनती बढ़ाई जा रही है, टीआरपी बढ़ाई जा रही है। जबकि उसी वक्त एक भयानक हादसे में एक 5 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल था। जरा सोचिए उस परिवार का दर्द, उस माँ की हालत, उस पिता की चुप्पी। लेकिन उस संवेदनशील मामले की जगह राजनीति घुसाई जा रही है, दर्द की जगह बहस, इंसानियत की जगह नैरेटिव। और ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि उसी समय पंजाब में 5 से 6 रिपोर्टरों पर एफआईआर हुई, लेकिन आपको शायद पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहां ध्यान नहीं ले जाया गया, वहां कोई हंगामा नहीं, वहां कोई ट्रेंड नहीं, ध्यान भटकाया गया, इधर लाया गया एक ऐसे मुद्दे पर जो असल में मुद्दा है ही नहीं। असल में ये एक प्रोवोकेशन है, सोची समझी नैरेटिव प्लानिंग है, और एक नेता को बार बार हिट करने की कोशिश है। एक तरफ राहुल गांधी है जो रिपोर्टर के माइक को उनके मुंह पर ही झटका देते हैं, एक तरफ ये नेता है जो रिपोर्टर को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं और पंजाब के सीएम कहलाते हैं, और एक तरफ वही नेता कैलाश विजयवर्गीय जो कई महीनों से अलग अलग मंच, एक जैसे सवाल, उकसाने वाला लहजा, सवाल नहीं पूछे जा रहे, प्रतिक्रिया निकाली जा रही, और जब प्रतिक्रिया आती है तो पूरा संदर्भ गायब, पूरा सवाल गायब, बस एक शब्द बचा दिया जाता है, घंटा। अब जरा उस रिपोर्टर को देखिए जिसने ये सवाल पूछा। ये वही रिपोर्टर है जिसके पुराने ट्वीट हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाते रहे। कभी भगवानों का मजाक, कभी हिंदू शब्द को अपमान की तरह इस्तेमाल करना, कभी आस्था को गाली की भाषा में पेश करना। जब हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ तो यही आवाज धीमी रही, लेकिन जब हिंदू प्रतिक्रिया में बोले तो यही सबसे तेज हो गई। ये निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है, ये चयनात्मक नैरेटिव है। अब कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों में पत्रकारों पर हमले हुए, रिपोर्टरों को धमकियां दी गई, केस दर्ज हुए, लेकिन तब ना प्रेस की आजादी खतरे में थी, ना लोकतंत्र। और आज एक शब्द पर सब कुछ खतरे में है। अब पंजाब की तरफ लौटिए, एक तरफ भगवंत मान जैसे नेता हैं जिनके शासन में रिपोर्टरों पर एफआईआर होती है, बोलने की आजादी छीनी जाती है, सवाल पूछना अपराध बनता है, लेकिन वहां ये रिपोर्टर, ये एक्टिविस्ट, ये नैरेटिव बनाने वाले कहां हैं? और यहाँ जहां माफी भी मांगी जा चुकी है, वहां हफ्तों का हंगामा। बीमार हो गए लोग, उल्टी दस्त हो रहा है, कैलाश जी अगर नहीं आते ना तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है। कितने तो एडमिट है, हो रहे हैं वहाँ पर, है ना। और क्या नाम है, सब घरों पर आ भी रहे हैं पूछने के लिए, दवाई भी दे रहे हैं, आंगनवाड़ी से भी आ रही हैं। अब एक और पैटर्न देखिए, जो लोग मनोरंजन में लगे हुए हैं, जो जनता के बीच नहीं है, उन्हीं की ईवीएम हैक होती है, उन्हीं के वोट चोरी होते हैं, और वो भी हमेशा सेलेक्टिव। हारे तो ईवीएम खराब, जीते तो लोकतंत्र सही। क्या ये संवेदनशीलता है या मनोरंजन के नाम पर राजनीति? कैलाश विजयवर्गीय आज भी मैदान में है, ना विदेश भागे, ना जिम्मेदारी छोड़ी, ना जनता से कटे। और सच यही है, जो काम करेगा उसी पर कीचड़ उछलेगा, जो वृक्ष फल देता है उसी पर पत्थर पड़ते हैं। कांग्रेस के कई नेता संकट आते ही देश छोड़ देते हैं और फिर बाहर से ट्वीट दिए जाते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। जिन पर ये सब बीत रहा है उन्हें पता है कौन राजनीति कर रहा है और कौन सच में उनके साथ खड़ा है। अब सवाल आपसे है, क्या ये सच में मुद्दा है या मुद्दा बनाकर ध्यान भटकाया जा रहा है? खुद सोचिए, क्या ये पत्रकारिता है या टीआरपी और गिनती की राजनीति? सोचिए, समझिए और फैसला खुद कीजिए।